तिहारी। तो इस कन्हैया को देखना चाहते हैं, करना ना, ये नहीं होगा। पता नहीं किस रूप में आए हैं, मेरे बच्चे के ऊपर कोई टोना टोटका कर दें। माताएं बहुत घबराती हैं ना, मेरे बच्चे के ऊपर कोई टोना टोटका कर दे तो ठीक नहीं होगा। इस अवस्था में इतने दिनों के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मैं अब इसको खोना नहीं चाहती हूँ। नहीं नहीं, उसके पास मत ले जाओ और ले जाओ। फिर लेकर के गई, बाबा फिर मना कर दिए। कन्हैया ने देखा मेरे परमात्मा आए हैं, मेरे इष्टदेव आए हुए हैं और ये मेरी माँ है कि मुझे उनके पास जाने से रोक रही है। इसलिए कन्हैया ने बड़ी ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। बड़ी ज़ोर से रोने लगा कन्हैया। यशोदा ने कहा, अरे बेटा ये क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, क्यों रो रहा है, क्या हो गया? वो मानता ही नहीं, चुप होने को नाम ही नहीं लेता। दासी कहती, मैया वो जो ब्राह्मण देवता दरवाजे पर खड़े हैं ना, उनके होंठ हिल रहे हैं, लगता है कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, वहाँ से कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तभी बालक रो रहा है। हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो। अच्छा ले जाओ, बच्चे को लेकर के जाओ, लेकिन देखना दूर से ही दिखा के चली आना। ब्राह्मण देवता वहाँ आसन लगा करके बैठ गए हैं कि हम तो कन्हैया का दर्शन करके ही जाएंगे। भगवान शंकर वहाँ बैठे, इसलिए उनका नाम आस लगा करके बैठे, इसलिए उनका एक नाम पड़ा आसेश्वर महादेव। बोलिए आसेश्वर महादेव की जय। दोपहर में भोजन वोजन नहीं मिला है क्या आप लोगों को? चंद्र भगवान की जय। अब लगा कि यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, यशोदा कैसे रुके? बेटा उधर जा रहा है, दासी कहीं उनको हाथ में न दे दे। यशोदा उनके पीछे पीछे चली, सामने आए, देखा भगवान शंकर को, शंकर ने देखा कन्हैया को, आनंद आ गया। देखते हैं, एक टक ताक रहे हैं। दासी ने कहा, बाबा देख लिया ना? कहा कहाँ देखा? फिर कहा मैं तो इसको देख रहा था, तो इसके भविष्य में क्या है? यशोदा ने सुना भविष्य, एक शब्द कान में पड़ा। अरे बाबा आप भविष्य भी देखते हो? अरे ब्राह्मण का काम क्या है, ब्राह्मण और करते क्या हैं, भविष्य ही तो बताते हैं। अच्छा तो मेरे बच्चे का भविष्य बता दो। अब मैं अपने आगे सामने आ गई, मेरे बच्चे का भविष्य बताओ। मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मेरे पास ले आओ तब तो मैं देखूँ। और नज़दीक गई, मैया अब भी नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे हाथ में दे दे तो मैं इसको देख लूँगा। भाग्य की रेखा पढ़नी पड़ती है, मस्तक की रेखा, और ये छोटा सा बच्चा है, इसकी महीन बहुत महीन रेखाएं हैं, नहीं दिखाई पड़ रही मेरी आँखों में, चश्मा नहीं लगा है। यशोदा जी भूल गई, कन्हैया को उठा करके भगवान शंकर के हाथ में दिया, और जब भगवान शंकर की गोद में कन्हैया पहुँचा तो अब कौन देखता है? दोनों की आंखें बंद, कन्हैया की भी आंखें बंद, शंकर भगवान की आंखें बंद, दोनों एक दूसरे को मन से ही ध्यान कर रहे हैं। थोड़ी देर बीता, यशोदा ने कहा, रे बाबा क्या देख रहे हो, क्या बता रहे हो? अब शंकर भगवान की आंखें खुली। हाँ मैया मैं आंख को बंद कर लिया था, देख रहा था कि मैं कहाँ से बोलना शुरू करूँ। अच्छा बाबा अब तो बोल दो। उन्होंने बहुत कुछ बताया, अच्छा बताया। फिर एक बात कह दिया कि तेरा बेटा जो है चोर होगा। हैं? मेरे यहाँ कौन चीज़ की कमी है, मेरा बेटा चोर हो जाएगा? संशोधन किया, अरे भाई ऐसे थोड़े चोर होगा, चित चोर होगा। ये तो सबके बच्चे यही काम करते हैं, बच्चा तो सबका चित चोर होता है, सबके चित्त को चुराने वाला ही तो होता है, नटखट होता है, कोई बात नहीं। आशीर्वाद दिए, यशोदा जी कन्हैया को लेकर के घर वापस आती हैं। आकर के बैठा, कन्हैया को इसी में हम दबा करके मार देंगे। कन्हैया तो सब जानता, पैर को उछाला, गाड़ी पलट गई और वह शकटासुर समाप्त हुआ। इस कथा के माध्यम से स्वामी सुखदेव जी ये उपदेश करना चाहते हैं संसार के प्राणियों को, भगवान को सबसे ऊपर बैठाना चाहिए, भगवान के ऊपर कुछ भी नहीं रखना चाहिए। आप सब जानते हैं बड़े बड़े जो मंदिर हुआ करते हैं या छोटे मंदिर होते हैं, उसमें शिखर बनता है। शिखर की क्या आवश्यकता है? अगर छत डाल दिया जाए भगवान तो उसमें भी बैठ जाएंगे ना। शिखर क्यों बनाया जाता है? शिखर इसीलिए बनाया जाता है
कि कोई इसके ऊपर कोई सामान मत रखना, इस पर पैर न रखना, यहाँ नीचे भगवान बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई नहीं जा सकता है, इसलिए बड़ा ऊंचा शिखर बनाया जाता है, उसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान के ऊपर कोई सामान रखा तो भगवान आपकी गृहस्थी की गाड़ी जो है पलट देंगे शक्टासुर की तरह से। भगवान को सबसे ऊपर बिठाओ। अब कितने लोग देते हैं, हम देखते हैं ब्राह्मण देवता को भी देखते हैं अपने यज्ञोपवीत में घर की चाबी बांध के चलते हैं। कितना बड़ा अपराध है। यज्ञोपवीत सामान्य चीज़ है क्या? यज्ञोपवीत की पूजा होती है, पूजा करने के बाद उसको धारण किया जाता है, उसमें देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, गायत्री सावित्री सरस्वती का आह्वान किया जाता है, सूर्यदेव का आह्वान किया जाता है, ब्रह्मदेव का आह्वान किया जाता है, और उसमें जो है आप घर की चाबी बांधोगे। ग्रंथियां गिन करके बनाई जाती हैं। आज हम जनेऊ बना रहे थे, हमारे पंडित जी ने कहा कि आपने तो 3 गांठ दी, अगर इसका 5 प्रौर होगा उसको कैसे पहनाओगे? सच बात है। हम गिनती गिन कर करके उसमें गांठ लगाते हैं, और आप जनेऊ उसमें चाबी बांध दिए तो 1 गांठ अधिक हुई कि नहीं हुई? 9 ग्रंथि होती है, 9 ग्रंथि हमने दे दी, और इसके बाद आप 10वीं ग्रंथि लगा रहे हो चाबी पहना करके, यह अपराध है। यज्ञोपवीत आपका अशुद्ध हो गया। इसलिए कभी भी यह काम नहीं करना चाहिए। शक्टासुर ने गाड़ी को पलट दिया। लोगों ने कहा ये क्या हुआ? लोगों ने बताया कि ये सिर्फ बालक ने पलटा है, विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हो गया। माता यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही हैं। दूध पिला रही हैं, इतने में लगा कि इसका वजन बढ़ रहा है। माता अपनी गोद से उठा करके नीचे भूमि पर रख दिया। इसीलिए माता का स्थान बड़ा ऊंचा होता है। माता कभी थकती नहीं है बच्चे से, चाहे जितनी देर लेकर के घूमना पड़े वो ढोती रहेगी। पिता थक जाएगा, पिता कहेगा हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन माँ कभी नहीं थकती है। लेकिन आज यशोदा थक गई, कन्हैया को उतार करके भूमि पर बिठा दिया। ऐसे समय पर एक दूसरा राक्षस आया जिसका नाम तृणावर्त। तृणावर्त में भी 2 शब्द हैं, तृण और आवर्त। तृण माने घास फूस, आवर्त माने उसका बवंडर, घुमाओ। तृणावर्त आया राक्षस उसी रूप में। आप सब जानते हैं जेठ का महीना जब आता है, धूल उड़ती है खूब, तो उस समय पर आंधी जब चलती है, हवा ऐसे चलती घूम घूम करके, बवंडर कहते हैं उसको, तृणावर्त। और उसमें पता लगा कि कितने गेहूं कट करके रखा हुआ है, वो गेहूं के पेड़ उठ करके चला गया, आकाश में बिखर गया, चारों तरफ फैल गया, आपके घर में अन्न गबे नहीं किया। ये तृणावर्त है। तृणावर्त आया, आकर के उस कन्हैया को धीरे से उठा लिया। अब जिसको माँ नहीं उठा सकती है उसको कोई दूसरा नहीं उठा सकता। तृणावर्त भी उसको उठा नहीं पा रहा है। कृष्णम न भोगतो गंतुम ना शक्नोत भूरि भार भृतो। इतना भार हो गया है कि आकाश में उठा तो, लेकिन लेके जा नहीं पा रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद गिर पड़ा। कन्हैया के भार कितना बड़ा भार है जिसको यशोदा नहीं उठा पाई है, तृणावर्त के ऊपर पड़ा, वो भी समाप्त हो गया। आप आए हो, नामकरण संस्कार आपके द्वारा हो जाए, बड़ा आनंद आएगा। गर्गाचार्य ने कहा, बाबा आप हमको जानते हो, हम कौन है? यदु नाम हम आचार्य, मैं यदुकुल का आचार्य हूँ। यदु नाम हम आचार्याख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदि मैं आपके इस बच्चे का नामकरण करता हूँ तो वह दुष्ट कंस जान जाएगा कि यही देवकी का पुत्र है, क्योंकि वो देवी जो आकाश में गई उसने कहा है कि तुम्हारा वध करने वाला कहीं पैदा हो गया है। वह कंस ढूंढ रहा है उसी को। यदि मैं नामकरण किया तो समझ जाएगा कि ये यदुकुल के आचार्य ने नामकरण किया, तो ये यदुकुल का ही बच्चा है, यही वो बालक है। इसलिए वो यह भी जानता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कोई कन्या नहीं पैदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो आकाशवाणी हुई थी उसने कहा था, स्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध। यह पुल्लिंग शब्द है, गर्भ। अब ये जो गर्भ पुल्लिंग है, माने कोई बच्चा पैदा होगा, बच्ची नहीं। वो आकाशवाणी ने कहा है।
ये कन्या कहाँ से पैदा हो गई, इसलिए उसके मन में बात बिल्कुल बैठ जाएगी, यही वह मेरा शत्रु है, मुझे मारने वाला है, इसलिए मैं नहीं नामकरण कर सकता हूँ। नंद बाबा ने कहा, भगवान आप जैसे महापुरुष के आने के बाद और मैं किसी दूसरे पंडित को ढूंढूं, ये ठीक नहीं है। मैं तो नामकरण आपके ही द्वारा कराऊंगा। कैसे? भाई जन्मांकरण कोई अपने यहाँ संस्कार होता है, तमाम अपने इष्ट मित्रों को बुलाया जाता है, नातेदार रिश्तेदार को बुलाया जाता है ना, सबके सामने किया जाएगा। अब अकेले में कैसे होगा? नंद बाबा ने कहा मैं बिल्कुल अकेले में करूँगा। गौशाला में आप बैठ कर के मेरे बच्चे का नामकरण कर दो, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, यहाँ तक कि अपने गोकुल के लोगों को भी नहीं बुलाऊंगा, लेकिन आपके द्वारा ही नामकरण होना है। व्यवस्था हो गई, गौशाला में बैठे हैं नंद बाबा, गर्गाचार्य जी बैठे हैं, यशोदा और रोहिणी बच्चे को लेकर के चली। यशोदा के मन में एक भाव जागृत हुआ, सुनते हैं गर्गाचार्य बड़े ज्ञानी हैं, तो ज़रा पता करना चाहिए कि ज्ञानी हैं भी कि नहीं, लोग कहते ही हैं झूठ है। इसलिए रोहिणी के पुत्र को यशोदा जी अपनी गोद में लेती हैं और यशोदा जी के पुत्र को रोहिणी अपनी गोद में ले लेती हैं। पहुंच गई गर्गाचार्य के समक्ष और जाकर के यशोदा जी कहती हैं, बाबा ये हमारे बच्चे का नामकरण आप कर दो। यशोदा के हाथ में गोदी में कौन है? शेषनाग के अवतार कन्हैया तो रोहिणी के हाथ में है। तो गर्गाचार्य कहना शुरू किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा जिसको तू अपनी गोद में लिए है तुम्हारा बच्चा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदुः। फिर भी हम इस बच्चे का ही नामकरण करेंगे, यह बलवान होगा इसलिए इसका नाम बल, संसार के लोगों को आनंदित करने वाला होगा इसलिए राम। यदु नाम पृथक भावा संकर्षणमुशंतित, यदुकुल का है ये बालक, गर्भ खींचा गया है इसलिए इसका नाम संकर्षण है। यशोदा जी का जो भ्रम था वो टूट गया, वास्तव में बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इनको कैसे पता चल गया कि रोहिणी का पुत्र यशोदा की गोद में है, नामकरण कर रहे हैं। अब आइए हम आपके बच्चे का नामकरण कर देते हैं। आपके बच्चे का नाम जो रोहिणी के गोद में है उसका नामकरण हो रहा है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य घृणतो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये कभी रक्त शुक्ल वर्ण के, फिर लाल वर्ण के, पीत वर्ण के, इस समय यहाँ कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। कभी ये वसुदेव के यहाँ पैदा हुए थे और आपके यहाँ आ गए हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव। गर्गाचार्य के मुंह से एक शब्द निकाला, बहूनि सन्ति नामानि। आपके बच्चे के बहुत सारे नाम हैं, रूपाणी च सुतस्यते, और अनेक रूप भी हैं। गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेद नो जना, मैं उसको जानता हूँ, लोग नहीं जानते। कन्हैया ने कहा तुम्हें कैसे पता चल गया? भगवान का तो यही नियम है ना, स्वई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने के बाद ये आप कैसे नामकरण करने चले आ गए? अगर हमको जान ही लिए, हमको जो जान लेगा वो फिर इस संसार में नहीं रह जाएगा, वो तो परमपिता परमेश्वर का प्यारा हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो तुम कैसे बोल रहे हो? अब इसकी परीक्षा हुई, नामकरण हो गया। बहूनि सन्ति नामानि नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्ति कलत्रयो। अपना नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, और नामाति कृपणश्च अत्यंत कंजूस लोगों का भी नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्ति कलत्रयो, ज्येष्ठ पुत्र और पति पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है।
वो महिला विचार करने लगी कि ये तो मेरे पति का नाम है, मंत्र तो मिला, लेकिन पति का नाम होने के कारण से अब तो ये इसका जप हम कर नहीं सकते हैं, व्यर्थ हो गया। उसकी एक सखी थी, वो आई, उसने कहा भाई आज तुम काहे निराश उदास क्यों बैठी हो? उसने कागज उठा के रख दिया, कहा ये देखो यह मंत्र मिला पुत्र प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमारे लिए तो ये बेकार है। उस महिला ने पढ़ा, कहा तुम चिंता काहे करती हो? क्यों? कहा मंत्र तो ठीक है, तुम्हारे जपने लायक है। बोले कैसे जपूं, मेरे पति का नाम है। कहा अरे थोड़ा परिवर्तन करना सीखो। क्या करें? कहा मेरी बेटी है, हाँ नाम क्या है? उसका नाम है चंपा, लेकिन बड़े प्रेम से लोग चंपी चंपी कह के बुलाते हैं। हाँ, कहा मेरी बेटी चंपी जो है आपके पति को क्या कहती है? बोले चाचा कहती है। तो बस बन गया। बोलो राम कृष्ण गोपाल दामोदर हरि माधव मधुसूदन कालिय मर्दन कंस निकंदन। अब देवकी नंदन की जगह पर चंपिक चाचा तुम शरणम मंत्र बन गया। भगवान नारायण लक्ष्मी जी की तरफ ध्यान दिया, देवी देखा। लोग कहते हैं कि भगवान के 1000 नाम हैं, शास्त्रों में लिखा है, पुस्तक में लिखा है, शास्त्र नामावली बनी हुई है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे इतने नाम हैं जिनकी संख्या मैं खुद भी नहीं कर सकता हूँ। भक्त जिस तरह से चाहते हैं वो नामकरण कर लेते हैं। अब देवकी की नंदन की जगह पर मैं चंपी